क्रांति वेलनेस प्रस्तुत श्वास एक रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं अध्याय 6। अध्याय 6 का विषय है सुष्मिना का रहस्य, ब्रह्म मार्ग और चेतना का उत्कर्ष का बहुत सुंदर ज्ञान आज हम लेने जा रहे हैं। श्रोताओं, सुष्मिना नाड़ी यह मार्ग है जिस पर चलकर साधक मनुष्य से दिव्य बनता है। योग शास्त्र, तंत्र, उपनिषद, नाथ योग, कश्मीर शैव दर्शन सभी एक ही बात कहते हैं, सुष्मिना जागे बिना साधना अधूरी ही होती है। इसमें से ईड़ा मन को नियंत्रित करती है, पिंगला शरीर को नियंत्रित करती है, परंतु सुषुम्ना चेतना को नियंत्रित करती है। सुषुम्ना का अर्थ है ब्रह्म मार्ग की अंतर यात्रा का यह महामार्ग है, मुक्ति का सेतु है, आत्मा की उड़ान है। यह मार्ग तभी खुलता है जब साधक श्वास, प्राण, ऊर्जा और मन को पूर्ण संतुलन में ले आता है। तो फिर जानेंगे सुष्मिना क्या है। यह एक चेतना का महामार्ग है। रीढ़ की मध्य रेखा में एक अत्यंत सूक्ष्म दिव्य चेतना ऊर्जा मार्ग है। सुष्मिना नाड़ी न दिखाई देती है, न छुई जा सकती है, परंतु अनुभव की जा सकती है। यह मार्ग कुंडलिनी को ऊपर उठाता है, चक्रों को जोड़ता है, ऊर्जा का रूपांतरण करता है और साधक को आत्मा तक ले जाता है। मित्रों, उपनिषद इसे ब्रह्मनाड़ी या देवयान मार्ग कहते हैं। ये ऊर्ध्वगति का मार्ग कहते हैं। तो आप समझेंगे सुष्मिना केवल एक नाड़ी नहीं है, एक चेतना की अवस्था है। कैसे? सुष्मिना दो स्तर पर कार्य करती है। एक तो ऊर्जा का मार्ग, प्राण ऊपर की ओर जाता है इसमें, और दूसरा जो है चेतना की अवस्था, मन का केंद्र आज्ञा और सहस्रार में स्थिर हो जाता है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचे तब सहज ध्यान में प्रवेश कर जाता है। मित्रों, जानते हैं सुषुम्ना कब खुलती है? इसकी 3 महाशर्तें हैं। सुषुम्ना तब खुलती है जब ईड़ा पिंगला पूर्ण संतुलित हो, कभी भी एक प्रबल नहीं हो, श्वास बिल्कुल मध्य में। यह अवस्था दुर्लभ है पर अभ्यास से सहज हो जाती है। सुषुम्ना खुलने की दूसरी शर्त है मन मौन हो जाए, विचारों का घनत्व हल्का हो, अंदर शांति, भावनाएं स्थिर। तीसरी शर्त है प्राण सूक्ष्म हो जाए, गहरी नहीं, सूक्ष्म श्वास, जिसे सूक्ष्म प्राण कहा गया है। यही सुषुम्ना का प्रवेश द्वार है। श्रोताओं, अब जानेंगे सुषुम्ना के खुलने के अनुभव। साधक क्या महसूस करता है? यह अनुभव तंत्र और योग दोनों में वर्णित है। रीढ़ में हल्की या गर्मी या ठंडक पैदा हो जाती है, कंपन शरीर में पैदा हो जाते हैं, ऊर्जा की ऊपर की ओर गति हो जाती है, भ्रुकुटी में प्रकाश दिखाई देता है, समय का ठहर जाना, श्वास का स्वतः धीमा होना, मन का अचानक शांत हो जाना, शरीर हल्का होना, ध्यान सहज होना, हृदय में आनंद आना। ये सभी संकेत है कि साधक ब्रह्म मार्ग में प्रवेश कर चुका है। श्रोताओं, जानेंगे सुष्मिना में ऊर्जा का आरोहण, चरण दर चरण यात्रा। ऊर्जा सुष्मिना में प्रवेश करते ही चक्र एक एक करते जागने लगते हैं। प्रथम जागता है मूलाधार चक्र, जिससे स्थिरता प्राप्त होती है। ऊर्जा की ये पहली चिंगारी है। दूसरा स्वादिष्टान चक्र,
भावनाओं का शोधन होता है, दबी भावनाएं पिघलने लगती है। नंबर 3, मणिपुर, जहाँ शक्ति का जागरण होता है, आत्मविश्वास और तेजस्वी ऊर्जा बहने लगती है। चौथा, अनहत चक्र, प्रेम का विस्तार शुरू हो जाता है, भावनात्मक शुद्धि और करुणा पैदा होती है। नंबर 5, विशुद्धि, सत्य का जागरण होता है, कंठ साफ होता है और अभिव्यक्ति दिव्य होती है। नंबर 6, अज्ञान, अंतर्ज्ञान का प्रकाश, दृष्टि बदल जाती है, ज्ञान जन्म लेता है। सहस्रा चक्र, आत्मा अनुभव आ जाता है, ऊर्जा ब्रह्म से मिल जाती है। यही समाधि का प्रारंभ है। मित्रों, अब जानेंगे सुषुम्ना को क्यों ब्रह्म मार्ग कहते हैं। क्योंकि जब ऊर्जा मूल से उठकर सहस्रार में स्थिर हो जाती है, तब साधक की चेतना सीमित से असीम में चली जाती है। मनुष्य से इंसान दिव्य बन जाता है। यह विचारों से परे ले जाता है, समय से परे हो जाते हैं, हम शरीर से मुक्त हो जाते हैं। उपनिषद कहते हैं, इवह ब्रह्म साक्षात्कार, यानी यही इसी शरीर में ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। तो और आगे बढ़ते हैं। अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक और दिव्य भाग जो है सूक्ष्मना जागरण के लिए 7 दिव्य श्वास के अभ्यास। पहला अभ्यास है नाड़ी शोधन। इडा पिंगला संतुलन के बिना सुषुम्ना नहीं खुलती। नंबर 2, दीर्घ प्राण साधना, प्राण बढ़ना जरूरी है। नंबर 3, सूक्ष्म श्वास, श्वास को इतना शांत करना कि वह सुनाई न दे। नंबर 4, भ्रामरी, मन की अशुद्धियां पिघल जाती है। नंबर 5, उज्ज्वल श्वास, रीढ़ को गर्मी देकर ऊर्जा को ऊपर भेजती है। नंबर 6, आज्ञा श्वास, तृतीय नेत्र सक्रिय हो जाता है, ऊर्जा का मार्ग खुलता है। विटनेस ब्रीथ, जिसे साक्षी श्वास कहते हैं, सुषुम्ना जागरण का अंतिम रहस्य है। जब साधक साक्षी होने लगता है, ऊर्जा स्वतः ऊपर उठती है। मित्रों, अब जानेंगे सुषुम्ना जागरण के बाद साधक में क्या परिवर्तन आता है। जब सुषुम्ना खुल जाती है, मन स्वतः शांत होता है, विचार हल्के हो जाते हैं, श्वास सूक्ष्म हो जाता है, ध्यान सहज होता है, आपका ओरा तेज हो जाता है, अंतर्ज्ञान बढ़ता है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, आनंद हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है, जीवन की दिशा स्पष्ट होती है, आध्यात्मिक स्थिरता आती है, सब कुछ बदल जाता है। यह साधक का दूसरा जन्म है। मित्रों, अंत में जानते हैं यह अध्याय का निष्कर्ष। सुषुम्ना साधना का लक्ष्य नहीं है, साधना स्वयं है। ईडा पिंगला दुनिया की ओर ले जाती है, सुषुम्ना भीतर ईश्वर की ओर ले जाती है। सुषुम्ना जागरण का अर्थ ही मन का अंत है, अहम का अंत है, भ्रम का अंत है और आत्मा का उदय है। साधक जान लेता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ऊर्जा नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं वह चेतना हूँ जिसके सहारे यह सब चलता है। वही सुषुम्ना का सत्य है, यही मुक्ति है, यही योग का अंतिम रहस्य है। आज यहाँ तक ही है, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसका बार बार अभ्यास करते रहे और अपने अंदर श्वास के रहस्य को जगाते रहे।